हालात और मुश्किलात तो आती रहती हैं, ये थोड़ा है कि बगैर हालात के मसले हल हो जाएं। अहसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या लोग ये समझते हैं कि सिर्फ ये कहते हैं कि हम ईमान लाए, इस पर उनको छोड़ दिया जाएगा, इतना कहना काफी है। वी बिलीव, वी गॉट ईमान, वी गॉट कुरान, वी गॉट नबी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज दैट इट विल बी इनफ? नो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से परेशानियां आती हैं, रोजाना हम देखते हैं परेशानियां आती हैं, हर एक की परेशानियां मुख्तलिफ हैं। हर इंसान पर एक इब्तिला का दौर चल रहा है। रोजाना हमारी उम्र घट रही है, रोजाना हम आखिरत के करीब हो रहे हैं, और रोजाना हम मुख्तलिफ चीजों को अपनी आंखों से देख रहे हैं। वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, पहले लोगों को भी हमने आजमाया। आजमाइश आती है, देखें फजर की नमाज की जब अजान होती है तो आजमाइश तो उस वक्त भी आती है। बहुत से लोग कहते हैं ना जी, आई एम हैवी वेट चैंपियन, आई कैन रन, आई एम द फास्ट रनर, आई कैन कैरी द हैवी वेट। भाई आप बहुत बोझ उठा सकते हैं और आप बहुत बड़े चैंपियन भी हैं, लेकिन क्या सुबह की अजान सुन के आप अपना ब्लैंकेट भी उठा सकते हैं या नहीं? क्या वो आपसे हटता है या नहीं हटता? कितनी ताकत है आपके अंदर? तो ऐसा तो नहीं है कि हय्या अला सलाह सुना तो राइट साइड हो गए और हय्या अला फलाह सुना तो लेफ्ट साइड हो गए, और फिर के नहीं अभी तो बहुत टाइम बाकी है। क्योंकि शैतान इंसान को यही कहता है, सारी रात वो यहाँ इंसान के हदीस पाक में आता है कि यहाँ बैठा रहता है नेब के ऊपर। याक़िदु शैतानु अला रासी काफियति अहदिकुम अलैका लैलुन तवील फरकुद। शैतान यहाँ बैठा रहता है और कहता रहता है कि अभी बहुत लंबी रात है, आराम कर। नम या हबीबी सालिमा, नम आमीना, नम आमीना, सोते रहो, अभी बहुत टाइम पड़ा है, अब आपका इम्तिहान हो रहा है। और हम सब क्या चाहते हैं? हम सब ये चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारी जिंदगी के अंदर पीस हो, सुकून हो, इत्मीनान हो, राहत हो, परेशानी ना हो। तो अल्लाह क्या फरमा रहे हैं? हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह, कि आ जाओ नमाज पे, आ जाओ, कामयाबी है, आओ नमाज पर, आओ कामयाबी पर। तो बार बार बुलाया जा रहा है। अब हमारा इम्तिहान सुबह से हो रहा है कि हम इस आवाज को सुनकर तो फौरन नमाज का टाइम हुआ, अपनी नमाज अदा करे, अल्लाह को राजी करे। अल्लाह की रहमत तो बहाना ढूंढती है। हम मस्जिद की तरफ चलकर आ रहे हैं, इस पर अल्लाह ताला मगफिरत के फैसले फरमा रहे हैं। हम मजलिस में बैठे हुए हैं, अल्लाह की बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, इस पर फरिश्तों ने हमें घेर रखा है। जितनी हमारी तादाद है उससे ज्यादा फरिश्ते हैं, अनगिनत, आसमान तक इस तरह चले गए हैं। और फिर अल्लाह उनसे पूछते हैं कि मेरे बंदे क्या कर रहे थे? तो वो कहते हैं कि आपका जिक्र कर रहे थे, आपकी बड़ाई बयान कर रहे थे, आपकी मोहब्बत में जमा हुए थे, आपका जिक्र सुन रहे थे, आपके नबी का तस्करा सुन रहे थे, इन्हीं चीजों में मसरूफ थे, और जन्नत मांग रहे थे और जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। तो अल्लाह पूछते क्या उन्होंने जन्नत को देखा है? क्या देखा तो नहीं है। अगर देखते तो फरमाया, अगर देखते तो और ज्यादा मांगते। क्या जहन्नम उन्होंने देखी है? फरमाया जहन्नम उन्होंने देखी नहीं है। अगर देखते तो फरमाया अल्लाह फिर उससे और पनाह चाहते। तो अल्लाह फरमाते हैं जिसको वो मांग रहे थे वो मैंने उनको अता फरमा दी। देखें अल्लाह की करम की इंतहा, देखें कितना अल्लाह का करम है। और जिससे वो पनाह मांग रहे थे मैंने उससे पनाह दे दी। फरमाया ये नूर जब दिल में जलता है, क्योंकि ये नूर है, ये कैंडल है, ये लाइट है, ये जब दिल में जलती है तो इसके असरात हैं, ये नूर है। हाँ, सहाबा ने पूछा था रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन कि या रसूल अल्लाह हमें कैसे पता लगे कि ये लालटेन और ये कैंडल हमारे दिल में जल चुकी है? फरमाया 3 निशानियां हैं उसकी। अगर आपका दिल ईमान से मुनव्वर हो गया तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने 3 निशानियां फरमाई हैं। फरमाया कि जिसका दिल ईमान के नूर से मुनव्वर हो जाता है, नूर हिदायत से मुनव्वर हो जाता है, उसको 3 चीजें हासिल होती हैं। नंबर 1 अल इनाबतु इला दारिल खुलूद, कि उसका दिल जन्नत की तरफ लपकने लगता है। वत्तजाफी अन दारिल गुरूर, धोखे के घर से उसका दिल हटने लगता है। धोखे का घर, ये धोखे का घर है, उससे हटने लगता है। और तीसरी चीज फरमाई वत्तअहुबु लिल मौति क़ब्ल हुलूलिही, मौत अभी आई नहीं है लेकिन मौत से पहले वो मौत के लिए तैयार है कि मौत आ जा, कोई मसला नहीं है। सहाबा मौत को देखते थे तो कहते थे अरे बड़े आने में तूने देर कर दी, कब से तेरा इंतजार था। क्योंकि मरते मरते इंसान को अल्लाह की तरफ से पैगाम मिलता है। और क्या पैगाम आता है उसका अल्लाह ने सूरतुल फजर में भी जिक्र किया, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतन मर्दिया।
اے وہ نفس جو اپنے رب پر ایمان لانے والی تھی اور اس کے ثواب و عقاب کی تصدیق کرنے والی تھی کہ میرے رب نے جو ثواب دینا ہے، میرے رب نے جو عقاب دینا ہے وہ حق ہے، میری عقل میں آئے یا نہ آئے، میں عقل کا غلام نہیں ہوں۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اور عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔